दुखदाई है और मैंने इस कार्यक्रम के लिए धर्मराज जी से कहा कि मैं सबसे पहला कार्यक्रम चुनाव जीतने के बाद कूपा में करना चाहता हूं। उन शहीद परिवारों से मिलना चाहता हूं जिनके परिवार के लोगों ने दुख झेलने का काम किया। 10 साल प्रतिनिधि रहे। यहाँ के पूर्व विधायक मात्र कंबल और लाई और चूड़ा और बंटवाने के सिवा इस गांव का ख्याल नहीं रखने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तमाम कुपा के आदरणीय सम्मानित भाई बहनों को, नौजवान साथियों को, कि आपकी सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो आपके आशीर्वाद से इस राज्य में सरकार बनी, मैं इस क्षेत्र का विधायक बना। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस कुपा के धरती पे, तुलसी माँ के प्रांगण के में, कि जो यहाँ के रोड की समस्या है, मेन रोड से भुइयां टोली होते हुए कुपा बाजार तक, इसका निर्माण छोटे राजा जी के बदौलत, ताहिर अंसारी जी के बदौलत होगा। इस बात को कहना चाहता हूँ। भुइयां टोली से तुलसी पीर बाबा का चबूतरा की सुंदरीकरण, ये भी आपको मैं वादा करता हूं कि अगला कलम जो बजट सत्र के बाद, जो फरवरी में जो बजट सत्र होगा, उस बजट सत्र में सबसे पहला कलम अगर खरोदी प्रखंड में चलेगा तो हमारे तुलसी बाबा के सुंदरीकरण के चबूतरा के लिए, रोड के लिए चलेगा। हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे इस शहीद परिवार में राजेंद्र भुइयां जी, मुनेश्वर भुइयां जी, गोविंद भुइयां जी, किस्मतिया देवी जी, चुंदी कुमारी जी, पूजा कुमारी जी, अजय भुइयां जी, प्रमोद भुइयां जी, मीरा देवी जी, प्रदीप भुइयां जी, रानी भुइयां जी, सुभाष भुइयां जी, छट्टू भुइयां जी, संजय भुइयां जी, दरोगा भुइयां जी, रेखा देवी जी, महादेव भुइयां जी, गालू भुइयां जी, गंभीरा कुमारी जी, संगीरा कुमारी जी, कुंती देवी जी, सुनैना कुमारी जी, संतोष भुइयां जी, बैजनाथ साहु जी, कौशल्या देवी जी, विपिन कुमार जी, चंद्रदेव सिंह जी, मीना देवी जी, बिगन सिंह जी, छटना कुमारी जी, और हमारे इस उपस्थित हमारे तमाम आदरणीय सम्मानित भाइयों, नौजवान साथियों, आज निश्चित रूप से 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार हम लोग चुनाव लड़े। एक बार हम चुनाव जीते पहले 2009 में। इस बार आपने हमें आशीर्वाद देने का काम किया है। आदरणीय कुपा के सम्मानित भाइयों, मेरा परिवार, चाहे हमारे स्वर्गीय पिता भैया शंकर प्रताप देव, जिनको आप प्यार से मानिक बच्चा जी कहते थे, इस क्षेत्र में 4 बार 5 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन कभी भी अपने दामन में दाग नहीं लगने दिया। और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा, अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने देगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। आदरणीय भाइयों, नौजवान साथियों, माता बहन, निश्चित रूप से दुख होता है, तकलीफ होती है जब किसी गरीब परिवार की मौत होती है। और इतना जबरदस्त घटना घटा था, मैंने सदन में उस समय हमारे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिबू सोरेन जी थे, जिन्होंने सदन में हमने आवाज उठाया। आवाज उठाने पर 1-1 लाख रुपया जो है घोषणा किया गया, और 1-1 लाख रुपया डिक्टी के साथ हमने यहाँ पर आके बांटने का काम किया था। लेकिन दुख इस बात का है कि 10-10 साल प्रतिनिधि होने के बावजूद यहाँ के पूर्व विधायक जी ने न तो व्यवस्था देने का काम किया, न तो छत देने का काम किया। मैं इतना जरूर विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, हमारी सामने बहन बैठी है, मैं इनसे चर्चा कर रहा था। इन्होंने कहा कि 11 परिवार हमारी चले गए, मौत हो गई उस दुर्घटना में, लेकिन अभी तक हमको घर नहीं मिला। क्या इसीलिए राजनीति लोग करते हैं? क्या इसलिए जनप्रतिनिधि लोग बनते हैं? जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि अपने जनप्रतिनिधि का निर्वहन करे, गरीब जनता का
सेवा करें और जो जिस क्षेत्र में विकास ना हो उसमें विकास करने का काम करें। आदरणीय भाइयों, आपके बदौलत, आपके आशीर्वाद से, गरीब परिवार के आशीर्वाद से 1,47,000 वोट जो है हमको मिला है। 1,47,000 वोट और गरीब परिवार का वोट हमें आशीर्वाद देने का काम किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और आने वाले दिन में, अभी तो 1.5 महीना बीता है, आने वाले दिन में आपका छत भी बनेगा, आपका रोड भी बनेगा और इस गांव का सुंदरीकरण भी होगा। इस बात को कहना चाहते हैं। गोद लेना कहने पर जो है सिर्फ हम कह दिए कि हम गोद ले लिए और कार्य कोई नहीं किया। 14 जनवरी जब आता है तो भाई आप कंबल बांट देते हैं, ठीक है आप बांटिए, लेकिन इस गांव के लोगों को छत देने का काम आप लोगों ने नहीं किया। हमारी सरकार जो वादा कहती है, हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। आज हमारी मैया सम्मान योजना को लीजिए, कुछ हमारी बूढ़ा बूढ़ी लोग भी बैठी हैं, कहते हैं कि हमनी के नहीं आई पेंशन और सब मैया लोग के आ गए। हमने कहा कि मैया लोगों का जो पेंशन था उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। कहा 1,000 रुपया कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, 1,000 रुपया दिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिन जिन मैया सम्मान योजना में जिनका पैसा नहीं मिला है, एक बार भी नहीं मिला है, आपका बेटा, आपका छोटे राजा आपको जुड़वाने का काम करेगा, आपको पैसा दिलवाने का काम करेगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, इस बार मैया सम्मान योजना में जब 2,500 रुपया जब बढ़ा तो रांची 6 तारीख को, 6 जनवरी को रांची में हम भी मौजूद थे। कम से कम 4 लाख 5 लाख हमारी माता बहनें पूरे झारखंड से रांची में आई थी और वहीं शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया था। और 2,500 रुपया बढ़ाने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई तो हमने कहा कि सर, आप जिन जिन लोगों का मैया सम्मान योजना में नाम है लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है, और अभी बूढ़ा बूढ़ी लोगों का 1 महीने का राशि आपका आ गया है। और जानते हैं 60% केंद्र सरकार, दिल्ली में बैठने वाली मोदी की सरकार, 60% पैसे का जिम्मेवारी उनका है और 40% राज्य सरकार का है, जो एक बार 5 महीने का पैसा हेमंत सोरेन ने आपको देने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा जो पैसा है 1,36,000 करोड़ वो हमको वापस देने का काम करो, क्योंकि यहाँ से कोयला, अबरक, जितना भी माइंस है, जितना भी जो आपका खनिज संपदा का जो पैसा है उसका रॉयल्टी जो है अभी तक केंद्र सरकार ने देने का काम नहीं किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द जो है आपका पैसा भी, हमारी माता लोग का जो बैठी है, बुजुर्ग जो बैठे हैं, उनका भी आने वाला है। और एक बात जरूर आप अपने गहन में सोचिएगा कि 15 साल 20 साल तक अभी तक सिर्फ राजनीति होते रहा। हम जब 1 बार 4 बार 5 बार जो है 5 साल के लिए चुने गए, 2.5 साल हमारे में, देखिए यूको बंद कीजिए, 2.5 साल हमारे समय में जब मैं 2009 का विधायक बना था तो राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी मैं बैठा नहीं, मैं पहला आपका बेटा विधायक होगा जो बाबा बंशीधर को प्रणाम, चरणों को प्रणाम करते हुए यहाँ से नगर उठारी से पैदल पदयात्रा हमने रांची तक करने का काम किया। उस समय वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलता था, 36,000 वृद्धावस्था पेंशन हमने करवाया और तमाम लोगों को जो किसान भाई है, मैंने विधानसभा के पटल में अपने कलेजे पर पत्थर रखकर जो इनको भेजती हैं, सूरत, गुजरात, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, वो कम से कम हम पूरा कर सके। यहाँ पर पावर प्लांट की समस्या है, उद्योग की समस्या है, 4,000 एकड़ जमीन है, लेकिन जमीन होने के बावजूद भी कोई भी यहाँ पर प्लांट नहीं लगा। और जो प्लांट लगा, हमारे स्वर्गीय भैया शंकर प्रताप देव जो पिताजी थे, एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाने का काम किए थे। आज केंद्र सरकार ने नीलामी करवा दिया। क्या मोदी जी को चाहिए था नीलामी करवाना?
नीलामी करवा दिया। और यहाँ के पूर्व विधायक जो 10 साल 15 साल विधायक रहे, एक बार भी कटिंग चल रहा है, कटिंग के लिए आंदोलन हो रहा है, लोग वहां पर धरना पर बैठे हैं, लेकिन एक बार भी इन्होंने बयान भी नहीं दिया, न तो उन लोगों से मिलने का काम। अरे हमारी सरकार है, जनप्रतिनिधि आप भी 10 साल 15 साल रहे, कम से कम इसमें कुछ चर्चा करने की आवश्यकता होती, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने सिर्फ हम और ताहिर जी जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले और कहे कि इसको कम से कम व्यवस्था देने का काम किया। और अभी 6 जनवरी को जब मैं गया था रांची, तो मैंने पावर प्लांट का चर्चा किया है। भगवान बंशीधर केदार माई के आशीर्वाद से, तुलसी मैया के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से इतना शक्ति प्रदान करे कि यहाँ के नौजवान यहीं रहे और यही व्यवस्था हो, यहीं पर रोजी रोजगार व्यवस्था करें। इसलिए मैं तमाम लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने 1,47,000 वोट दे करके आपने आशीर्वाद देने का काम किया है। और जैसा आपने आशीर्वाद दिया है, उसी तरह से छोटे राजा और ताहिर अंसारी जी मिल करके आपका समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बदौलत, आपके गरीब के बदौलत जो है आज छोटे राजा दोबारा इस क्षेत्र का विधायक बना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मराज जी से आग्रह करूंगा, कमेटी के लोगों से आग्रह करूंगा कि शहीद परिवार के साथ साथ आप कंबल वगैरह वितरण कराइए, बहुत ज्यादा समय है, और खिचड़ी का व्यवस्था कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड। हाँ चलिए आइए ना। जो लोग यहाँ बैठे हैं वही बैठे रहेंगे। विधायक जी और जनाब ताहिर अंसारी साहब आपके सामने जाएंगे, आपके पास जाएंगे कम्बल लेकर। सब लोग साथी लोग देते जाइए। सबसे पहले शांति बनाइए। सबसे पहले मृत परिजन के जो यहाँ पे सदस्य हैं और हमारे विधायक जी सबसे पहले आपको स्वागत करेंगे। इसके बाद सभी लोगों को दिया जाएगा, आप लोग घबराएंगे नहीं, सभी लोगों को दिया भी जाएगा। ये सरस्वतिया देवी जी है, जो इनके घर से 7 परिवार। आप लोग बैठे रहिए, सभी को बैठिए, आप लोग बैठिए। ये सरस्वतिया दी है, जो इनके घर से 7 परिवार लोग। इसके बाद मैं चाहूंगा राजेंद्र भुइयां के जो यहाँ माता पिता या भाई हैं, वो आगे आएंगे विधायक जी के पास। शांति बनाए, सभी लोगों को मिलेगा। शांति से आप लोग रहे, आका बका नहीं करना। 300 लोगों को हो जाएगा, आप लोग आराम से